हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि पेपर का नाम क्या है, अक्षम एवं असमर्थ बालकों की सुरक्षा एवं देखभाल, जिसका एग्जाम आप लोगों का 23 जुलाई को होने वाला है। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो है मतलब बुद्धि से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेरी लेकर आई हूँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर में क्या था स्टूडेंट, बुद्धि से बहुत सारे जो है आप लोगों को क्वेश्चन आए थे। तो हमने सोचा कि एक बार आप लोगों को इंटेलिजेंसी से आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम सॉल्व करा दें स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का। तो पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि बुद्धि के कितने होते हैं, 10 सिद्धांत होते हैं। अब ये 10 के नाम है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 10 के नाम हमने आप लोगों को एक जगह दे दिया है। तो पहला क्या नाम है आपका, एक कारक सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, चौथा क्या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, पांचवा है समूह कारक सिद्धांत, और छठवां है पदानुक्रमिक सिद्धांत, सातवां है त्रिआयाम सिद्धांत, आठवां है द्रवीकृत घनीकृत सिद्धांत, नवां है बहु बुद्धि सिद्धांत, और 10वां क्या है त्रितंत्र सिद्धांत। ये क्या है आपके जो है 10 जो है सिद्धांत है बुद्धि के। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है का प्रतिपादन किसने किया था या किसने दिया। तो याद रखिएगा कि इसके जो है 3 विद्वान थे, एक बीने थे, टर्मैन थे और स्टर्नन थे। इन तीनों ने मिलकर क्या दिया था स्टूडेंट, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्या है द्विकारक। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, द्विकारक है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे लिखाएगा। द्विकारक सिद्धांत जो है मतलब किसके द्वारा दिया गया था, तो स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। आपको क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि द्विकारक सिद्धांत के में कितने फैक्टर हैं। ठीक है, तो याद रखिए स्टूडेंट द्विकारक सिद्धांत में आपके 2 फैक्टर है। कौन कौन सा, एक आपका जी फैक्टर और एक आपका क्या है एस फैक्टर। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जी तथा एस फैक्टर जो है किस सिद्धांत में पाए जाते हैं, बुद्धि के किस सिद्धांत पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट कि बुद्धि के जो है द्विकारक सिद्धांत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अब वही प्रश्न आ गया स्टूडेंट कि जी फैक्टर तथा एस फैक्टर किस सिद्धांत में पाए जाते हैं। तो इसको हमने अभी आपको बता दिया कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जी कारक की विशेषताएं हैं। ठीक है, जी कारक की कौन कौन सी जो है विशेषताएं होती हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट क्या है आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जी कारक की क्या क्या विशेषताएं होती, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए पहला क्या इसमें कि सभी में पाया जाता है, यानी जी कारक जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जन्मजात कारक होते हैं। फिर क्या यह कारक सदैव मतलब एक समान बने रहते हैं, और यह कारक जीवन के प्राय सभी कार्यों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एस फैक्टर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो यह सभी में भिन्न होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका यह कारक क्रिया विशिष्ट होता है। तीसरा क्या है विशिष्ट कारक को अर्जित किया जा सकता है, और चौथा क्या है आपका उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका कि त्रिकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था स्टूडेंट। याद रखिएगा त्रिकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था स्टूडेंट, तो स्पीयरमैन ने दिया था। इस सिद्धांत में कितने परीक्षण को किया गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 3 कारकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से कारक होते हैं, तो पहला आपका सामान्य बुद्धि, दूसरा है विशिष्ट बुद्धि, तीसरा है भाषा या स्थानात्मक बुद्धि ज्ञान। तो ये क्या है, ये आपके मतलब इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि परीक्षण में क्या है 3 कारकों का जो है यूज किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन आपको आया था। तो याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया स्टूडेंट। याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने बुद्धि को क्या 3 भागों में विभाजित किया है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आया था स्टूडेंट फर्स्ट पेपर में। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, तो पहला क्या है सामाजिक बुद्धि, दूसरा क्या है मूर्त या स्थूल बुद्धि, तीसरा क्या है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, ये आपके जो है उसके आंसर हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट। याद रखिएगा कि समूह कारक जो है सिद्धांत वो आपका प्रोफेसर थॉर्स्टन और कैली के द्वारा जो है दिया गया था स्टूडेंट। देखिए हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर का जो है आप लोगों का आंसर की हमने जो है जारी कर दिया स्टूडेंट। तो याद रखिए आंसर की जो है आपका हमने जारी कर दिया है, तो उसको आप लोग जाकर
जाकर देख लीजिए। और फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को हमने यूट्यूब पर जो है वीडियो दिए हैं स्टूडेंट, वो आप लोग जरूर से आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में क्या है, मिलता जुलता प्रश्न है, मिलता जुलता टॉपिक है, इसलिए हम 101% जो है फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगली प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कैली ने बुद्धि निर्माण के लिए कितनी मानसिक योग्यताओं को बताया है। तो याद रखिएगा कि 9 मानसिक योग्यताओं को बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, पदानुक्रमित सिद्धांत जो है किसने दिया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि फिलिप बर्नन ने दिया था। पदानुक्रमित सिद्धांत जो है किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो अभी आपको हमने बताया कि किससे संबंधित है। ये सब आपका क्या है, बुद्धि के सिद्धांत है। किसके सिद्धांत है स्टूडेंट, बुद्धि के सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिएगा बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत जो है आपका क्या पदानुक्रमित सिद्धांत आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बुद्धि की द्रवीकृत बुद्धिकृत और घनीकृत बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आरबी कैटल ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट, आरबी क्या है आपका कैटल जो है, उन्होंने क्या दिया था, बुद्धि का जो है आपका बुद्धि का द्रवीकृत और घनीकृत जो है सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट, याद रखिएगा बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किसने के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि होवार्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, बुद्धि का जो है त्रियक सिद्धांत दिया था स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, त्रियक सिद्धांत को दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बहुबुद्धि सिद्धांतों में बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांतों में बुद्धि के प्रकार कितने स्टूडेंट, तो आपके 7 हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के प्रकार शामिल है, तो कौन कौन से प्रकार जो शामिल, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका भाषाई सिद्धांत, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा है आपका शरीर गतिकी बुद्धि, पांचवा संगीत बुद्धि, और सातवां क्या है व्यक्तित्व आत्मबुद्धि, और आपका लास्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए आपका सातवां है व्यक्तित्व अन्य बुद्धि, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये आपके सातों पॉइंट्स जो स्टूडेंट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सातों पॉइंट्स आप लोग क्या है बहुबुद्धि के सिद्धांत में कितने प्रकार को शामिल किया गया, तो इन सातों को आप याद करिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट, याद रखिएगा त्रितंत्र जो है आपका स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट, स्टर्नबर्ग ने दिया था। किस सन में दिया था, तो 1986 ईस्वी में दिया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार है स्टूडेंट, याद रखिएगा बुद्धि परीक्षणों के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए स्टूडेंट ऐसे मुख्यतः जो है बुद्धि जो है परीक्षण जो है आपका 2 तरह का है। एक है व्यक्तित्व तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा क्या शाब्दिक तथा अशाब्दिक, यहाँ पर अशाब्दिक होगा स्टूडेंट ना, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और इन दोनों वर्गों के मिश्रण से बुद्धि परीक्षण के कितने हो गए, 4 वर्गों में बांटा गया, 4 प्रकार हो गए हैं। और कौन कौन से स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है आपका व्यक्तित्व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, फिर क्या व्यक्तित्व शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, फिर क्या आपका सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण बुद्धि परीक्षण। तो ये क्या आपके 4 है। अगर आपके ऑप्शन में 2 है तो 2 पर आप पहले आप क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए 2 की जगह 2 नहीं देखिए स्टूडेंट क्या दिया आपका 4 दिया, तो 4 ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बिने साइमन बुद्धि स्केल में शामिल है। बुने साइमन बुद्धि स्केल में क्या शामिल स्टूडेंट, तो देखिए क्या है बालकों के भाषण का प्रयोग, फिर क्या चिंतन एवं बुद्धि के से संबंधित 30 पदों का प्रयोग, फिर उपरोक्त दोनों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शामिल है। व्यक्तित्व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या शामिल है, पहला ऑप्शन क्या है आपका चित्रांकन परीक्षण, ठीक है ये भी है, ठीक है भूल भुलैया परीक्षण ये भी है, आकृतिक फलक परीक्षण ये भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामूहिक अशाब्दिक, ठीक है क्या स्टूडेंट आपका है कि सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शामिल है। क्या शामिल है, तो आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है CIE बुद्धि परीक्षण, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगर सामूहिक जो है शाब्दिक पूछता है स्टूडेंट, ठीक है सामूहिक क्या करता है आपको शाब्दिक शब्द पूछता है कि शाब्दिक परीक्षण में
देखिए सामूहिक क्या है स्टूडेंट, आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में पूछता कि किसको लिया गया है, तो आप क्या बताते, तब वहाँ पर बीटा के जगह पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपका अल्फा हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है, याद रखिएगा। जब शाब्दिक शब्द पूछेगा, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण किस में क्या होता है, तो अल्फा बीटा परीक्षण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि या कथन किसका है, तो वुडवर्थ का है। किसका है स्टूडेंट, वुडवर्थ का है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति, ठीक है, जीवन के नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतना क्षमता ही बुद्धि है। यह कथन किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा, स्टर्नर का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ये प्रश्न भी देखिए आया था, इसका कौन है, आपके गाल्टन साहब ने कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। ये प्रश्न देखिए फर्स्ट पेपर में आया था, बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। यह कथन किसका है, तो बकिंघम का है। ठीक है, अगले परिभाषा की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला परिभाषा हमारा क्या कह रहा है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता। यह कथन किसका है, तो वुडवर्थ का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह कथन किसका है, तो टर्मैन का है। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। यह कथन किसका स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है आपका थॉर्नडाइक का। किसका स्टूडेंट, थॉर्नडाइक का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बुद्धि अपेक्षाकृत परिस्थितियों में समायोजन करने की जमजात क्षमता है। यह कथन किसका स्टूडेंट, तो बर्ट का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टर्मैन मेरिल परीक्षा तथा आर्मी अल्फा परीक्षण किससे संबंधित है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बुद्धि परीक्षण से। और आर्मी अल्फा परीक्षण जो अगर पूछ दे तो ये किससे हो जाएगा, आपका सामूहिक। ठीक है, अभी ऊपर बताएं स्टूडेंट, आपको क्या बताएं, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। क्या है स्टूडेंट, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अभी और आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। देखिए ये सारे जितने भी आपके बुद्धि से इंपॉर्टेंट क्वेरी थे ये हमने आपको एक जगह दे दिया। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग इसको लिखिए, लिखकर एक जगह आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेरी हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए प्रश्न नहीं है लेकिन एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बुद्धि लब्धि। हालांकि हमने उसको आप लोगों को मतलब पहले क्लास के वीडियो में दिया था। तो देखिए अब याद रखिएगा कि बुद्धि लब्धि जो है मतलब प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 40 से अधिक जो होगी वो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है, प्रखर बालक जो होते हैं, वेरी सुपीरियर बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि 120 से लेकर 139 होती है। फिर क्या उत्कृष्ट बुद्धि किसकी होती है, तो 110 से लेकर 119 तक की होती है। सामान्य बालक की बुद्धि जो कितनी होती है, तो 90 से लेकर 109 होता है। और आपका देखिए यहाँ पर क्या मंद बुद्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो 80 से लेकर क्या 89 होता है। फिर क्या निर्मल बुद्धि जो कितनी होती है स्टूडेंट, तो 70 से लेकर 79 होता है। मूर्ख बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो आपका 50 से लेकर 69 होता है। देखिए आपका ये क्वेश्चन आया था मूर्ख बालक का आया था, तो उसमें 69 की जगह क्या था, आपका 79 था। लेकिन इस स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि जो है 50 से क्या है 69, अगर 69 नहीं तो आपका 79 भी हो सकता है। फिर क्या मूढ़ बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो 25 से 49 होता है। ठीक है, 25 से 49 होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। और जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा कि 25 से कम जो होते हैं वो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका क्या है बुद्धि से संबंधित आज आपके सारे मतलब कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। अब आप लोगों का अगली क्लास जो है मतलब फिर कोशिश रहेगी मेरी कि रात में 9 बजे तक आप लोगों को एक क्लास और दे दूं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग से मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि जितना भी मैंने फर्स्ट पेपर में आप लोगों को पढ़ाया है, फर्स्ट पेपर की जितने भी वीडियो हैं और प्लस आप लोगों ने जो पेपर दिया है, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी तो आपके पास होगी। तो आंसर की भी हमने आप लोगों को जारी कर दिया है। आंसर की से मैच कराकर फर्स्ट पेपर के आपके जो 75 क्वेश्चन है स्टूडेंट उसको भी, और प्लस आप क्या करेंगे वीडियो सारे को आप लोगों को देखना है। ठीक है, जितने भी वीडियो आप लोगों को दिया गया है वो वीडियो और प्लस आपका जो 75 क्वेश्चन का जो आप लोगों ने 18 जुलाई को एग्जाम दिया है वो पेपर आप लोगों को अच्छे से देख कर जाना है। और उसके अलावा आप लोगों को जितना भी वीडियो अब हम सेकेंड पेपर के नाम से जो दे रहे हैं उसको भी देखना है। ठीक है स्टूडेंट, इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज बस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों की आज रात 9 बजे तक लग
जाएगी, ठीक है। अभी आप लोग मॉर्निंग की क्लास देख लीजिए और फिर आप लोगों को इवनिंग में भी एक क्लास में और आप लोगों को दे दूँगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।